क्या एक अच्छा हेयर केयर रेजिमेंट फॉलो करने के बावजूद आपके बाल रूखे सूखे और बेजान हैं? अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो इसका मतलब ये है आप सही फूड्स नहीं खा रहे हैं। बढ़िया खान पान एक ऐसा विषय है जिसके कई हिस्से और रूप हैं। अच्छा खाने पीने से न सिर्फ आप स्वस्थ रहते हैं बल्कि आपकी स्किन और बाल भी ख़राब नहीं होती। आपकी स्किन ग्लो करती है और बाल मजबूत और चमकदार बनते हैं। तो अगर आप स्वस्थ घने और चमकदार बाल चाहिए तो आपको बैलेंस डाइट या संतुलित आहार लेना ही होगा। हेल्दी बालों का लक्ष्य पाने के लिए आपको विटामिन और मिनरल से भरे फूड्स को अपनी डाइट में शामिल करना होगा। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही डाइट बताएंगे जिससे आपके बाल घने चमकदार और अगर आपके बाल झड़ गए हैं तो फिर से उग जाएंगे। और हम आपके लिए लाए हैं होममेड हेयर टोनर जिसको आप चावल और ग्रीन टी के इस्तेमाल से घर पर आसानी से बना सकते हैं और इससे आपके बाल फिर से उग जाएंगे, घने लंबे खूबसूरत होंगे। हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर कोसरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप देखना नीचे राइट क्लिक का सब्सक्राइब बटन है, बेल नोटिफिकेशन है, लाइक बटन है, हमेशा हेल्दी रहें। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों बालों का झड़ना न सिर्फ मौसम के प्रभाव, प्रदूषण के प्रभाव, देखभाल की कमी, तनाव या आनुवंशिकता आदि ऐसे बहुत सारे कारणों से होता है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है जिसके बारे में लोग अक्सर अनजाने रह जाते हैं या नज़रअंदाज करते हैं। वो है खान पान यानी डाइट में पौष्टिकता की कमी। ये एक ऐसा कारण है जिस पर आमतौर पर लोग ध्यान नहीं देते हैं दोस्तों, क्योंकि लाइफस्टाइल का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों टेलोजन एफ्लियोमन बालों को झड़ने का एक बहुत ही आम कारण होता है। शायद आपको पता नहीं है दोस्तों, बाल के उगने और झड़ने तक उसको 3 चरणों से गुजरना पड़ता है। दोस्तों जब बालों का विकास शुरू होता है यानी प्रथम चरण जिसको एनोजन कहते हैं दोस्तों, दूसरा चरण यानी विकास के दौरान समय को कैटोजन और आखिरी चरण को टेलोजन कहते हैं। इन तीनों चरणों से गुजरने के बाद आखिरी चरण में कुछ दिनों तक बाल रहते हैं और फिर गिर जाते हैं। यानी इस साइकिल या क्रम के परिवर्तन ही बालों के झड़ने या गिरने का कारण होता है। पौष्टिकता की कमी बालों की संरचना और विकास दोनों को प्रभावित करता है। आजकल सभी को वेट लॉस करने के पीछे दौड़ रहे हैं, इसके लिए बिना डॉक्टर की सलाह के लोग खुद से अपना डाइट निर्धारित करते हैं जिसका फल बालों को भुगतना पड़ता है। साथ ही प्रोटीन की कमी से टेलोजन एफ्लोवेयम होने की संभावना रहती है। उसी तरह नियासिन की कमी से एलोपेशिया का आसार नज़र आने लगते हैं। दोस्तों इसलिए ज़रूरी है प्रत्येक व्यक्ति को आहार पौष्टिक ही लेना चाहिए। वैसे तो 50 की उम्र के बाद महिला हो या पुरुष हो सबके बाल झड़ने लगते हैं, लेकिन असमय जब बाल झड़ने लगते हैं तो दूसरे कारणों से अपौष्टिक कारक आहार एक वजह है, जिनमें विटामिन ई, विटामिन डी, सेलेनियम, आयरन, जिंक, नियासिन, फैटी एसिड्स, बायोटिन आदि की कमी मुख्य कारण है। दोस्तों आयरन, शाकाहारियों में मांसाहारी की तुलना में आयरन की कमी ज़्यादा होती है। शाकाहारी में मांसाहारी खाने वालों की तुलना में 1.8 गुना तक कमी हो सकती है, क्योंकि पौधे में नॉन हेम आयरन होता है और हेम आयरन मांस और मछली में होता है, जो आयरन की कमी को पूरा करने में सक्षम होता है। आयरन लाल रक्त कोशिकाओं को उत्पादन में मदद करता है, जो बालों को हेल्दी बनाता है। आयरन के शाकाहारी स्रोत पालक, ओट्स, किडनी बीन्स, ब्रोकली है। आयरन के मांसाहारी स्रोत झींगा, मछली, श्रिम्प है। दोस्तों विटामिन ई विटामिन हेयर फॉलिकल सेल्स में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करने में मदद करता है। साथ ही स्कैल्प में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, जो बाल गिरने का कारण होते हैं। विटामिन ई शाकाहारियों के लिए स्रोत है ओट्स, सूरजमुखी के बीज, आलमंड। विटामिन ई मांसाहारी स्रोत है घोंघा। विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो बालों को सफ़ेद होने से बचाता है और स्कैल्प में रक्त संचार को बेहतर बनाता है, जिससे हेयर फॉलिकल का विकास होता है। विटामिन सी शाकाहारी स्रोत है बॉक, चाय, स्ट्रॉबेरी, धूप में सूखे हुए टमाटर। दोस्तों विटामिन B5 बालों के विकास में मदद करता है। ये हेयर फॉलिकल की कोशिकाओं को विभाजन में मदद करके नई कोशिकाएं बनाने में मदद करता है, जिससे बाल लंबे होते हैं। विटामिन B5 शाकाहारी स्रोत एवोकाडो, धूप में सूखे हुए छोटे छोटे टमाटर हैं। विटामिन ए ये बालों को फ्री रेडिकल्स
से बालों को होने वाली क्षति से बचाता है, जिससे बालों का गिरना कम हो जाता है। साथ ही ये बालों को रूखा होने से बचाता है। विटामिन ई के शाकाहारी स्रोत धूप में सूखे टमाटर हैं। पालक भी विटामिन ई का अच्छा शाकाहारी स्रोत है। प्रोटीन बालों की रेशे या तंतु एक तरह के केराटिन नामक प्रोटीन से बने हुए होते हैं। प्रोटीन से भरपूर आहार खाने से बालों में केराटिन स्तर बना रहता है, जिससे बाल रूखे, सूखे या दो मुहे होकर गिरने से बच जाते हैं। दोस्तों, प्रोटीन के मांसाहारी स्रोत टर्की या चिकन हैं और प्रोटीन के शाकाहारी स्रोत दाल हैं। बायोटिन प्रोटीन बनाने में सहायता करता है। बायोटिन बी कॉम्प्लेक्स परिवार के अंतर्गत आता है। ये बालों को काला, घना, मजबूत बनाने में मदद करता है। दोस्तों, बायोटिन के शाकाहारी स्रोत आलमंड यानी बादाम हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये बालों को रेशमी, काले, घने बनाने में मदद करता है। दोस्तों, ओमेगा 3 फैटी एसिड मांसाहारी स्रोत सालमन, अंडा है और शाकाहारी स्रोत अखरोट है। दोस्तों, जिंक ये बालों को गिरना या बालों को झड़ना कम करके बालों का विकास में मदद करता है। जिंक के मांसाहारी स्रोत घोंघा है, यानी हम कह सकते हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, जिंक, बायोटिन, आयरन, प्रोटीन, आवश्यक फैटी एसिड कम होने से बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। इसलिए अपने आहार में यानी डाइट में इन फूड्स को शामिल करने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, बालों के ज़रूरी विटामिन मिनरल्स के बाद हम आपको बताएंगे फूड्स जो बालों के लिए काफ़ी ज़रूरी हैं। दोस्तों, बालों में शाइन के साथ ग्रोथ भी होनी चाहिए। आपको अपनी डाइट में कुछ फूड शामिल करने चाहिए। दोस्तों, रोज़ खाएं अंडे। अंडों में प्रोटीन और बायोटिन प्रचुर मात्रा में होता है। आपके बाल स्ट्रक्चरल प्रोटीन से बने होते हैं, जिन्हें हम केराटिन के नाम से जानते हैं। केराटिन 16 अमीनो एसिड से बना होता है। अगर आपकी डाइट में प्रोटीन की कमी है तो आपके बाल गिरने लग सकते हैं। अंडों में पर्याप्त बायोटिन, प्रोटीन और अमीनो एसिड में ब्रेक करता है, जो आपके बालों की बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। अंडों में जिंक और विटामिन ए जैसे एसेंशियल एलिमेंट्स भी होते हैं। इसलिए चाहे अंडे का सफ़ेद वाला हिस्सा हो या स्क्रैम्ड एग्स हो या एक सैंडविच हो, इन्हें अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। दोस्तों, समुद्री भोजन में सेलेनियम, बायोटिन, विटामिन D3, विटामिन बी और ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं। ये सब बालों की ग्रोथ को बढ़ाते हैं और आपके बालों को चमकदार भी बनाते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड बालों को घना बनाने में मदद करता है, जिसे कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। कई स्टडीज़ बताती हैं कि ओमेगा 3 सप्लीमेंट लेने से बालों का गिरना कम होता है और बाल घने होते हैं। सालमन में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो बालों को गिरने से रोकता है या आपके स्कैल्प को ड्राई भी नहीं होने देता। मीट में खूब सारा प्रोटीन होता है, जो आपके बालों को पर्याप्त भोजन देता है और आपके बाल ख़राब नहीं होने देता। क्रैश डाइट के नाम पर प्रोटीन के सेवन से परहेज़ करने से आपके बालों पर विपरीत असर पड़ सकता है और आपके बाल समय से पहले झड़ना शुरू हो सकते हैं। रेड मीट आयरन का बेहतरीन स्रोत होता है। इसमें फेरिटिन होता है, जो आयरन को स्टोर करता है और हेयर सेल प्रोटीन के निर्माण में मदद करता है। नट्स स्वादिष्ट तो होते ही हैं, बालों की ग्रोथ के लिए भी इनमें कई पोषक तत्व होते हैं। इनमें प्रोटीन, बायोटिन, कॉपर, विटामिन बी, विटामिन ई, जिंक और एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं। ये सब हमारे बालों को ग्रोथ और मजबूत के लिए ज़रूरी है। अखरोट में कई तरह के ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं, जो बालों के रोमकूपों को मजबूत प्रदान करते हैं। अमूमन बालों के गिरने को सेलेनियम से जोड़कर देखा जाता है। अखरोट में सेलेनियम भरपूर होता है, जो आपके बालों को सूरज की तेज़ किरणों से बचाते हैं। एक कप बादाम में आपकी रोज़ की ज़रूरत का 33% विटामिन ए होता है। बादाम और मूंगफली में बायोटिन होता है, जो आपके बालों की हेल्थ के लिए एक ज़रूरी विटामिन है। पम्पकिन सीड्स में हेल्दी फैट और विटामिन होते हैं, जो आपके बालों को चमकदार बनाने के साथ ही पोषण भी प्रदान करते हैं। पम्पकिन में जिंक भी होता है, जो आपके स्कैल्प को ड्राई होने से बचाता है। पालक हमारे बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें विटामिन ए होता है। विटामिन ए की ज़रूरत आपके स्कैल्प पर सीबम या तेल के निर्माण के लिए पड़ती है। सीबम के ज़्यादा होने से ऑयली स्कैल्प होता है और कम सीबम ड्राई स्कैल्प का कारण बन सकती है। तेल के निर्माण को सही रखने के लिए आपको पालक का सेवन करते रहना चाहिए। पालक में विटामिन ई, विटामिन सी, बायोटिन और आयरन जैसे अन्य पोषक तत्व भी होते हैं। आयरन एक एसेंशियल मिनरल होता है, जो आपके बालों के रोमकूप को ऑक्सीजन सप्लाई करता है। जर्नल ऑफ कोरियन मेडिकल साइंस के अनुसार कुछ स्टडीज़ में पाया गया है कि आयरन की कमी गंजीपन से जुड़ी है।
बेरीज में विटामिन सी पाया जाता है जो कोलेजन के निर्माण को बढ़ाता है। कोलेजन वो प्रोटीन है जो हेयर स्ट्रक्चर को बनने में अहम भूमिका निभाता है और बालों को टूटने एवं गिरने से बचाता है। इनमें एंटीऑक्सीडेंट भी होता है जो फ्री रेडिकल्स से लड़ते हैं। फ्री रेडिकल्स वे एटम या मॉलिक्यूल होते हैं जिनका इलेक्ट्रॉन एनपेयर्ड होता है। फ्री रेडिकल्स तब बनते हैं जब आपकी बॉडी बाहरी आक्रामक तत्व जैसे सूरज की रोशनी, स्मोकिंग, स्ट्रेस, प्रदूषण से प्रभावित होती है। जब फ्री रेडिकल्स ख़राब हो जाते हैं तो वो बॉडी सहित स्कैल्प और बालों को भी डैमेज पहुंचाते हैं। एक कप स्ट्रॉबेरी आपके विटामिन सी की ज़रूरत का 141% होता है। साथ ही विटामिन सी डाइट से आयरन को अवशोषित करने में बॉडी की मदद करता है। कम आयरन से एनीमिया हो जाता है जो बालों के गिरने का एक अहम कारण है। एवोकाडो स्वादिष्ट, पौष्टिक और हेल्दी फैट्स का एक बेहतरीन स्रोत होता है। इनमें विटामिन ई भी खूब पाया जाता है जो बालों की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। एक मीडियम साइज़ के एवोकाडो के सेवन से आपको की रोज़ाना विटामिन ई की 21% मिल जाता है। विटामिन सी की तरह ही विटामिन ई एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस लड़ने में मदद करता है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिकल साइंस के अनुसार एक स्टडी में पाए गए हेयर लॉस का अनुभव कर रहे 34% लोगों ने विटामिन ई सप्लीमेंट लेने के बाद अधिक हेयर ग्रोथ का अनुभव किया है। हम सब जानते हैं कि स्कैल्प पर डैमेज स्किन से बालों की क्वालिटी ख़राब होती है और बालों के रोम को भी कम होता है। ऐसे में विटामिन ई ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और डैमेज से स्कैल्प को सुरक्षित रखते हैं। इन सब के अलावा एवोकाडो एसेंशियल फैटी एसिड का बेहतरीन स्रोत होता है। ये फैट बॉडी द्वारा नहीं बनाया जाता बल्कि ये आपके सेल्स के एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक है। एसेंशियल फैटी एसिड की कमी को हेयर लॉस से भी जोड़ा जाता है। खट्टे फल खूब स्वादिष्ट होने के साथ ही आपकी बॉडी में बालों को हेल्दी रखने वाले पोषक तत्व भेजते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनमें विटामिन सी कंटेंट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अपनी बॉडी में आयरन पाने के लिए ज़रूरी है आप विटामिन सी को पर्याप्त मात्रा में अपनी डाइट में शामिल करें। विटामिन सी आयरन को अवशोषित में आपकी बॉडी की मदद करता है। कीवी और आम विटामिन सी का बढ़िया स्रोत होते हैं। आपकी डाइट में विटामिन सी के होने से बालों को पतला होने से आप बचा सकते हैं। दोस्तों, सीड्स को कुछ समय से लोगों ने अपनी डाइट में लेना शुरू किया लेकिन वे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लोडेड होते हैं जो स्कैल्प को ड्राई नहीं रहने देते हैं। इनमें प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं लेकिन कैलोरी बहुत कम जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। विटामिन ई, जिंक और सेलेनियम हमारे बालों की ग्रोथ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ये सब सीड्स में खूब मिलते हैं। आप चाहें तो इन्हें दही में मिलाकर खाएं या स्मूदी में मिला लें या फिर गुड़ के साथ इनके लड्डू बना लें या ड्राई रोस्ट करके खाएं। सनफ्लावर सीड्स में विटामिन 33 का 50% मिलता है। साथ ही विटामिन बी भी है। अलसी के बीज और चिया सीड्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको देता है। 28 ग्राम फ्लेक्स सीड्स में 6388 mg ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं। फलियां प्रोटीन के बड़े स्रोत होती हैं जो बालों की ग्रोथ के लिए एसेंशियल हैं। इनमें बालों को मजबूती प्रदान करने वाले पोषक तत्व जिंक, आयरन, बायोटिन, फोलेट होता है। जिंक बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है और साइकिल रिपेयर करता है। 100 ग्राम काले बीन्स आपकी रोज़ाना की जिंक की ज़रूरत में से 7% प्रदान करता है। ये वर्सेटाइल भी होता है और कीमत में बहुत कम भी होता है। इन्हें अपनी डाइट में शामिल करना बहुत आसान है। इसी तरह सोयाबीन में स्पर्मिडीन बहुलायत से पाया जाता है जो बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है। इसी तरह दाल में मिलने वाला फॉलिक एसिड रेड ब्लड सेल्स की हेल्थ को रिस्टोर करता है जो स्कैल्प को हेयर इम्प्रूविंग ऑक्सीजन प्रदान करता है। सामान्य दही यानी बिना मीठेपन वाली दही न सिर्फ प्रोटीन से भरी होती है बल्कि इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोबायोटिक्स भी होते हैं। नए बालों एक ग्रोथ के लिए प्रोटीन ज़रूरी होते हैं। बालों की चमक लाने के लिए लोग दही को बालों पर हेयर मास्क के तौर पे भी लगाते हैं। अगर आप पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन का सेवन नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली प्रोटीन को आपके अंगों के सपोर्ट करने के लिए डाइवर्ट कर देती है और आपके बालों की ग्रोथ कम हो जाती है। ऐसे में ज़्यादा प्रोटीन को अपनी डाइट में शामिल करने से प्रोटीन के कुछ पोषक तत्व आपके बाल और नाखून की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल होते हैं। प्रोबायोटिक गुड बैक्टीरिया होते हैं जो आपकी बॉडी में पोषक तत्व को अवशोषित करने में मदद करते हैं। दही में विटामिन B5 या पेंटोथेनिक एसिड होता है जो पतले बालों को ठीक करने में मदद कर सकता है, इसलिए अपनी डाइट में दही को ज़रूर शामिल कीजिए।
डाइट एंड न्यूट्रिशंस के बाद अब बात करते हैं होममेड हेयर टोनर। इसके लिए आपको चाहिए चावल। आप अपने डेली डाइट में जो भी लेते हैं वो चावल इस्तेमाल करें, और ग्रीन टी बैग्स चाहिए। आप नॉर्मल ग्रीन टी भी ले सकते हैं। चावल उबालिए जैसे आप चावल बनाते हैं अच्छी तरीक़े से, और इसमें ग्रीन टी बैग्स डालिए। अगर आप बिना बैग्स वाली ग्रीन टी का यूज़ कर रहे हैं तो मलमल के कपड़े में ग्रीन टी को बांध कर आप इसमें डाल सकते हैं। जब ग्रीन टी का कलर चावल में हो जाए तो आप निकाल दीजिए, या तो और भी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप जब तक चावल पक ना जाए आपको इनको उबालना है। बात का ध्यान रखें, आपको पानी बहुत सारा लेना है। 1 कप चावल में बहुत सारा पानी लेना है। जब चावल अच्छे से गल जाएं तो आप चावलों को खा सकते हो, और पानी निकाल के आप स्प्रे बोतल में डालें। अब आप इसको बालों में लगाएं। आप इसको लगा के कहीं बाहर भी जा सकते हैं, क्योंकि आपको बिल्कुल नहीं दिखा, इससे आपके बाल बहुत ज़्यादा घने मुलायम, और जो आपके बाल झड़ चुके हैं फिर से उग जाएंगे और हेल्दी होंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी को शेयर करें। हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।